वहीं यूपी में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और टीचर्स की जांच को लेकर मौलाना यासूब अब्बास ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, हमेशा मदरसों की जांच क्यों की जाती है? मजहबी एतबार से मुल्क में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी बराबर हैं। कितनी बार जांच की जा चुकी है? अगर एक दो मदरसे ऐसे हैं जिसमें कुछ गलत है तो उसमें सभी को बदनाम नहीं करना चाहिए। सरकार के हाथ में सब कुछ है, जिनके खिलाफ मामला मिले उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। दूसरी तरफ SIR को लेकर भी मौलाना यासूब ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपना नाम SIR में जरूर जुड़वाएं। मुस्लिम लोगों को जानबूझकर दिक्कत दी जा रही है। वोट देना हमारा आईनी हक है, काबिले जिक्र है। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एक कन्वेंशन 18 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें तमाम बड़े उलेमा शामिल होंगे और मुसलमानों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। वक्फ कानून को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अधिवेशन 28 दिसंबर को लखनऊ में होना है, जिसमें तमाम उलेमा शामिल होंगे। तमाम बड़े मुद्दों को जो मुसलमानों के हैं इसमें रखे जाएंगे। क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास जी हैं। जो अधिवेशन करने जा रहे हैं आप लोग, तमाम उलेमा शामिल हो रहे हैं, लखनऊ के बड़े मामले में करने जा रहे हैं। कितने लोग और क्या अहम मुद्दों को इसमें रखा जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का लास्ट ईयर अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इस साल हम इसको लखनऊ में करने जा रहे हैं। लखनऊ के तारीख़ी ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े में ये अधिवेशन 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा और इसके अंदर पूरे देश भर से उलमा, ज़िम्मेदारान और शिया पर्सनल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान और तमाम पदाधिकारी इसके अंदर जुट रहे हैं और इसके अंदर कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। इसके अंदर एक तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा होगी, इसके अलावा बेरोज़गारी के ऊपर चर्चा होगी, रोज़गार कैसे अपनी कौम को, अपने पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए तकरीबन 8 करोड़ से अधिक शियों को एक धागे में किस तरीके से पिरोया जाए, एक धागे में कैसे बांधा जाए, इसके ऊपर भी तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा जो हमारा ये मेन मुद्दा है कि सच्चर कमेटी की तर्ज पे एक ऐसा कमीशन बने जो हिंदुस्तान में फैले शियों के पूरी उनका आपके तादाद का एनालिसिस करे और उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, इसके ऊपर पूरी तरीके से गुफ्तगू होगी। इसलिए कि देखिए क्या होता है कि आपने एक सच्चर कमीशन बनाया, वाला उसकी सिफारिशात लागू नहीं हुए। जस्टिस सच्चर से हम 2 दफ़ा खुद मिले ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का डेलीगेशन लेके, मगर जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो सच्चर कमेटी ने पूरी तरीके से हमारी कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया। तो सवाल ये कि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, हम अक़लियत में अक़लियत हैं, तो लिहाजा हम अपनी आवाज़ को हुकूमत तक के पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने जितने भी हिंदुस्तान के शियों के ज़िम्मेदारान हैं सबको इनवाइट कर रहे हैं, सबको इनविटेशन दे रहे हैं ताकि इस मसाइल को पूरी तरीके से हल किया जा सके। SIR को लेकर लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में बेलो जा रहे हैं, मगर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको बेलो मदद नहीं कर रहे हैं, उनके फॉर्म में नाम, लिस्ट में नाम, दिक्कतें भी आ रही हैं। आप आवाम से क्या अपील करेंगे? SIR फॉर्म जरूर भरें। देखिए, मैं आवाम से अपील करूँगा कि एक बार नहीं 4 बार कोशिश करें और आप SIR फॉर्म को ज़रूर भरें और आप BLO को पूरी तरीके से संतुष्ट करें। अगर BLO कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऑनलाइन ऑप्शन भी है, आप ऑनलाइन ऑप्शन पर जाइए और जाके ऑनलाइन ऑप्शन के ऊपर आप जाके उसकी जो है अपना फॉर्म भरिए SIR का और वहाँ से एक स्लिप निकलती है। कल मैं बाकायदा इसके ऊपर एक चर्चा कर रहा था, इसी के ऊपर कई लोग बेचारे परेशान थे। एक आदमी 4 बार जा रहा है, उसको दौड़ाया जा रहा है और ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों को इसमें आजिज़ किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो एक सोची समझी मेरे ख्याल से रणनीति है कि मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम्स को टारगेट करके और इनको वहाँ से माइनस कर दिया जाए। लिहाजा एक बार देखना चाहिए, हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की 2 आँखें हैं, एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। अखिल यादव ने भी कहा है कि बिहार में SIR ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, उत्तर प्रदेश में नाम नहीं कटने देंगे, मगर ये है कि जो लोग जागरूक हैं वो खुद कोशिश करें कि जितने मुस्लिम भाई हैं अपने लोगों के नाम जुड़वाएं, जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं उनका नाम जुड़ाएं, इससे वोट दे सकें। देखिए, जहाँ तक के वोट देने का हमें संविधान ने राइट दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो वोट सबको देना चाहिए। सिर्फ एक अखिलेश यादव ही नहीं, हर पार्टी के लीडर्स को ये अपील करना चाहिए और अपील करके बाकायदा वोटर बनना चाहिए और जो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है उससे कोई आपको महरूम नहीं कर सकता है।
धन्यवाद बात करने के लिए। जी से तो ये थे हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं जो तमाम बातों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि SIR का मुद्दा है, इसमें ये अपील कर रहे हैं जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो नाम जुड़वाएं और जो अधिवेशन होने वाला 28 तारीख को उसमें तमाम उलेमा जुड़ने हैं, उसमें मुसलमानों के तमाम मुद्दों को भी रखा जाएगा। कैमरा पर्सन रामल सराती के जी मीडिया लखनऊ।